Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Amin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7 and the unit is 5. The title of unit 5 is Financial Mathematics. Financial Mathematics में आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 5.1 पे है। 5.1 पे हमने 5.1 पे जाने से पहले जो मैंने पिछले जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे स्लाइड्स में वो मैंने सारे इधर मेंशन कर दिए हैं ताकि हमें क्वेश्चन के वक्त आसानी रहे कि कौन सा डाटा हमने जो हमें डाटा दिया गया हुआ है उसको इस्तेमाल करते हुए हम कौन सा फॉर्मूला पिकअप कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल ₹300। ठीक है, बॉट मीन्स उसकी कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी। क्वेश्चन 1 कॉस्ट प्राइस उसके आगे ₹300 एंड सोल्ड इट इन ₹315। ठीक है, सेल प्राइस क्या आ गई ₹315। फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। वो कह रहा है प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें। प्रॉफिट करने के लिए क्या चाहिए हमें, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखेंगे हमारा फॉर्मूला ये लगेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस हमारी क्या है 315, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 300, तो ये प्रॉफिट हमारे पास ₹15 का आ गया। ₹15 का हमें प्रॉफिट हुआ। अब हमें वो क्या कह रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज भी देना है। प्रॉफिट परसेंटेज उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्रॉफिट जो गेन हुआ है या गेन आप भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट ओवर देखिए कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई पे 100%। तो देखिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 15 ओवर कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 300 इंटू 100%। ये 2 0 से गए, 3 1 3 3 5 15, तो ये क्या आ गया 5%। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 5%, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं अ बॉय सोल्ड हिज कंप्यूटर ₹6000। वो कह रहा है जो लड़के ने है वो अपना कंप्यूटर सेल किया 6000 में। इट मीन्स उसकी सेल प्राइस क्या आ गई 6000, एट द लॉस ऑफ 25%। उसको लॉस कितना हुआ है 25%। वो कह रहा है फाइंड द लॉस। वो कह रहा है लॉस कितना हुआ है, ये हमारे पास लॉस परसेंटेज है। वो कह रहा है कि बताएं लॉस असल में हुआ कितने है जी। तो लॉस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, ये देखें, अगर हमने लॉस फाइंड करना हमें एक कॉस्ट प्राइस चाहिए होगी। हम कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि लॉस हुआ कितना है। तो सबसे पहले हमें इसमें से कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, जो कि मार्क प्राइस भी हो सकती है। हम उसको मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो देखें कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सेल प्राइस ओवर 100 माइनस जो लॉस परसेंटेज है इनटू 100। तो देखें सेल प्राइस क्या है 6000, लॉस कितना हुआ 100 माइनस 25% इंटू 100। तो ये 6000 ओवर 75 इंटू 100। तो इसको हम 25 के टेबल पर कहते हैं। 25 3 75, 25 फॉर द 100। तो अब 3 1 3 3 2 6 और ये 0 7 आ गए। तो ये 2000 मल्टीप्लाई बाई 4 विच इज इक्वल टू 8000। तो ये हमारी क्या गई कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट उसने लिया 8000 का था और बेचा उसने 6000 का। तो अब वो कह रहा है कि हमने क्या फाइंड करना है लॉस। तो लॉस का क्या करते हैं, लॉस करना तो क्या करेंगे 8000 माइनस 6000, तो ये कितना हो गया 2000। इट मीन्स उसने 2000 का लॉस किया और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
वो कह रहा है अजहर लॉस 35 बाय सेलिंग अ हॉकी रुपीज़ 430। वो कहता है उसने अजहर ने 430 की हॉकी सेल किया जिसमें उसको लॉस कितना हुआ है 35 रुपीज़ का। व्हाट वाज द लॉस परसेंट, वो कहता है परसेंट में उसको कितना लॉस हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए उसने सेल कितने की सेल प्राइस रुपीज 430। अब वो कह रहे हैं कि लॉस कितना हुआ रुपीज 35। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालनी पड़ेगी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले फिर कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, लॉस जो हुआ हमें उसमें हम करेंगे सेल प्राइस। तो लॉस कितना हुआ हमें 35 का और सेल प्राइस कितनी है 430, तो ये हो गया 465। ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट अप करते हैं। तो लॉस परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, देखें लॉस परसेंट के लिए लॉस हमारा कितना है 35 और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 465 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर उसको करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका लॉस कितना आ जाएगा, लॉस परसेंटेज 7.5%। तो इसका कितना लॉस हुआ 7.5% उसने लॉस किया और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जी। एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। लेट्स क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। वो कह रहा है शॉपकीपर गिव 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। उसने मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया है 20%, विच इज रुपीज 780 जो कि मार्क डिस्काउंट 20% डिस्काउंट। फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ अ सोफा सेट। वो कह रहा है सोफा सेट की एक्चुअल प्राइस क्या थी। तो देखें क्वेश्चन 12 में कह रहा है वो सेल प्राइस वो कितनी है 42,000 और डिस्काउंट हमारे पास कितना था 20% डिस्काउंट था। एक्चुअल प्राइस हमने फाइंड करनी है जो कि मार्क प्राइस है। तो मार्क प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, देखें सेल प्राइस मेरे पास कितनी है 42,000 और 100 माइनस डिस्काउंट 100 माइनस 20% डिस्काउंट, तो 20 से माइनस कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें ये 42,000 और ये 80 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 जी। तो ये करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 52500। ठीक है, ये इतने का वो हमारे जो उसकी ओरिजिनल मार्क प्राइस थी वो 52,500 थी, लेकिन डिस्काउंट करके उसको 42,000 में दिया गया। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है मार्क प्राइस। इन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसके बाकी के क्वेश्चन रिजॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।